हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो चल रहा था, जिसके फ़िज़िकल अभी हाल ही में 20 नवंबर को ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो इंदौर वाले बच्चे थे, उनका जो पहले दिन का फ़िज़िकल था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो उनका फ़िज़िकल आज है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो 21 नवंबर को एमपी पुलिस के फ़ाइनल जो फ़िज़िकल है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आज कंप्लीट हो जाएंगे फ़िज़िकल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी अभी हाल ही में काफ़ी नई नियुक्तियां करने के बारे में सोच रही हैं, जिसके विज्ञापन भी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी हर सभाओं में नई भर्तियों की बात कर रहे हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट जो है, जैसे फ़िज़िकल आज कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, हम उस वाले टॉपिक को लेके भी बात करेंगे। क्योंकि रिज़ल्ट को लेके एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि अब जब फ़िज़िकल कंप्लीट हो गए हैं तो आप सभी जो है वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखते हैं कि बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि कट ऑफ क्या हो सकती है। मतलब अब जब फ़िज़िकल कंप्लीट हो गए हैं, सभी बच्चों का डेटा हमें मिल गया है कि किस दिन और किस बच्चे का हाईएस्ट रहा है, किसका लोएस्ट रहा है और किसका एवरेज रहा है, वो वाला डेटा हमारे पास है। और लगभग सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चों के फ़िज़िकल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल कितनी वैकेंसी पे ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है। लगभग 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके फ़िज़िकल कंप्लीट हो गए हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो 7,000 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है एमपी पुलिस की, तो उसमें ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो हम सबसे पहला फैक्टर ये देखते हैं कि जो फ़िज़िकल था वो एवरेज बच्चों का कितना बना है। अगर हम पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो जहाँ तक मुझे बच्चों का डेटा मिला है, लगभग मेरे पास, मैंने जो डेटा का विश्लेषण किया है, वो लगभग 1,000 बच्चों का डेटा मेरे पास था, जिसका मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। तो मुझे जो मैक्सिमम बच्चे जो मिले हैं, मैं तैयारी करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुंह उठा के फ़िज़िकल दिया है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की है फ़िज़िकल के लिए। मैं उन बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो जो एवरेज फ़िज़िकल जो बना है वो 60 से 65 नंबर का बना है। मैं बहुत अच्छे बच्चे के एवरेज फ़िज़िकल की बात कर रहा हूँ यहाँ। मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि सभी बच्चों का 60-65 बना है। 60-65 भी बहुत, 65 जो फ़िज़िकल बना है वो बहुत अच्छे बच्चों का बना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स ने इस बार फ़िज़िकल में काम किया है। देखिए, आप लोग फ़िज़िकल देने गए, आपको पता है कि जब बच्चा रनिंग करता है तो रनिंग जो है काफ़ी लोगों ने काफ़ी खींची है। मतलब रनिंग जो उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस में ग्राउंड में जो भी आ रही थी, किसी की 2:35 आ रही थी, किसी की 2:30 आ रही थी, तो ओरिजिनल जो ग्राउंड में जो फाइनल रनिंग हुई है उसमें सब की 2 से 3 सेकंड घट के ही आई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चा उस समय क्या, जब रनिंग करता है तो पहला इवेंट होता है, तो ये करो या मरो की सिचुएशन होती है। तो बच्चा जो है अपनी बॉडी को ना सोचते हुए रनिंग खींच देता है, और जब रनिंग खींच देता है तो बाकी जो 2 इवेंट बचे हैं, डेफिनेटली अगर वो 2 इवेंट तुरंत करवा लिए जाएंगे या तो आधा घंटे के गैप के बाद भी करवाएंगे, तो जब बच्चे ने रनिंग खींची है तो उसके अगले आने वाले 2 इवेंट पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, पहला तो ये हो गया कि बच्चों ने रनिंग खींच दी है, उसका उनके अगले 2 इवेंट पे फ़र्क पड़ा है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें, वहीं अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, तो होता क्या है कि जो भी स्लॉट खाली होता है उसमें बच्चों का या तो शॉट पुट मतलब गोला फेंक करवा लिया गया है, या फिर लॉन्ग जंप करवा ली गई है। दूसरी बात, अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो आप सभी को पता है कि 3 चांस मिलते हैं। उसमें से जैसे बच्चे ने पहला जो चांस हुआ उसमें अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाता है, बच्चा फुल एफ़र्ट्स के साथ कूदता है। कूदा वो, मान लो उसका जंप गिर गया अप्रोक्स 15 फीट,
इतना गिर गया। फिर दूसरे में बच्चा क्या प्रयास करता है कि मैं जो पहले कूदा हूँ मैं उससे और बेहतर कूद, तो उस प्रयास के चक्कर में उसका सेकंड फाउल हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरे में ये प्रयास करता है कि मेरा फर्स्ट गया है 15 फीट, सेकंड मेरा फाउल हो गया है, तो तीसरे में बच्चा ये सोचता है कि या तो मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊं या फिर उतने लिमिटेड एफर्ट्स लगाऊं कि मेरा जो पिछला है वो तो बना रहे या फिर उससे थोड़ा सा बढ़ जाए। उसके चक्कर में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ये हुआ ही है बच्चों के साथ कि या तो वो फाउल हो गया है, या तो वो फाउल हो गया है। अगर फाउल नहीं हुआ बच्चा तो उसका जो फर्स्ट में जो आया था उससे कम जंप हुआ है, जो फर्स्ट में जो उसका जंप गिरा था उससे कम जंप हुआ है। और दूसरी बात, मैंने कुछ बच्चों का तो ऐसे देखा है कि लॉन्ग जंप में उनका पहला फाउल हो गया, उनका लगातार एफर्ट्स के चक्कर में दूसरा फाउल हो गया, तो तीसरा, अब उनके पास लास्ट चांस बचा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो उनका पोटेंशियल है उससे कूद ही नहीं रहे हैं। क्यों कूदेंगे? क्योंकि अगर तीसरा भी फाउल हुआ तो बच्चे को 0 मार्क्स मिलेंगे, और 0 मिलेंगे तो आपको पता है कि उसके सिलेक्शन के चांसेस भी 0 ही हो जाएंगे। तो फिर तीसरे में बच्चा क्या करता है, ये बहुत सारे बच्चों का मैंने, जिनका बहुत अच्छा फिजिकल बन रहा था, मैंने देखा है उनकी पहले और दूसरे दोनों चांस है जो लॉन्ग जंप के वो फाउल हो गए। तो उनका जो तीसरा चांस जो था, तो तीसरे चांस में वो लोग अपने केवल आधे पोटेंशियल से ही कूदे हैं। मैंने बच्चों का देखा है कि 9 नंबर की जंप बनी है केवल, मतलब जो इंसान 18-19 नंबर की, 18-18 नंबर की जंप बना रहा था, उसने वो 9 नंबर की जंप बना के आया है वहाँ पे। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि पहले 2 फाउल हो गए किस चक्कर में, कि मैं अपना वेस्ट करूँ उसके चक्कर में। ठीक है, हमने 2 इवेंट की बात कर ली। अगर हम तीसरे इवेंट की बात करें जो कि गोला है हमारा, गोला में भी मैंने 1-2 बच्चों से सुना है कि वो लाइन पे ही नहीं फेंक पा रहे थे। तो ठीक है, वो तो एक अलग बात है कि उनकी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, गोले में भी बच्चे फाउल बहुत हुए हैं। जैसे कि पहला चांस उनको मिला, उन्होंने जान लगा के गोला फेंका, उनका गोला गिरा, 24 गिरा, 25 गिरा। मैं ये बहुत अच्छे गोले की बात कर रहा हूँ। सेकंड जो है उसमें भी बच्चे ने मतलब काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश काफ़ी बच्चे फाउल हो गए। तीसरा जो है, तो तीसरे में भी बच्चे ने सोचा कि मैं जो है, मैंने जो पहला फेंका है मैं उससे बेहतर फेंकने की कोशिश करूँगा। तो कई बार या तो बेहतर फेंका है, नहीं तो मोस्टली टाइम बच्चों का ये हुआ है कि जो पहला जो चांस है उसमें ही उसका बेस्ट फेंका है। वहीं अगर हम दूसरे टाइप के बच्चों की बात करें, कि गोले में भी कई एक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहला चांस जो है वो फाउल कर दिया, दूसरा चांस फाउल कर दिया। अब आप खुद बताइए कि तीसरे चांस में क्या बच्चा रिस्क लेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा रिस्क, क्योंकि या तो वो गोला फेंक के 18-19 नंबर उठा ले, 18-19 नंबर उठा ले, या फिर फाउल करके 0 पाए। तो बताइए बच्चा क्या करता है, ये अपने पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं करता। मैंने बहुत सारे बच्चों का ऐसा देखा है कि जो 25-25 फीट गोला फेंक रहे थे, वो वहाँ पे 22, 23, 21 इतना गोला फेंक के आए हैं। किस वजह से फेंक के आए हैं? कि उन्होंने ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में शुरू के 2 चांस फाउल कर दिए, तो तीसरे चांस में उन्हें कम पोटेंशियल के साथ ही फेंकना पड़ा, क्योंकि अगर ये भी फाउल हो जाता तो उनको 0 मार्क्स मिलते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमने तीनों इवेंट की बात कर ली। तो रनिंग में तो ऐसा सच कोई इशू है नहीं, मतलब जो बच्चा अच्छे से तैयारी किया उसकी रनिंग अच्छी हुई है। लेकिन जो खेल हुआ है बच्चों के साथ, वो गोला में खेल हुआ है और लॉन्ग जंप में खेल हुआ है बच्चों के साथ, क्योंकि इसमें जो है वो फाउल के केसेस हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। फाउल की वजह से क्या हुआ है, बच्चों ने अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है, और जब पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है तो 3 से 4 नंबर बच्चों ने लूज़ किए हैं इन दोनों इवेंट में से किसी एक इवेंट में। मैंने बच्चों से बात की है, मैंने खुद देखा है जिन बच्चों का फिज़िकल बाहर 75 के आसपास बन रहा था, वो केवल और केवल फाउल जो हुआ है, उनका फाउल जो हुआ है उसके चक्कर में 66-67 इतने फिज़िकल पे रह गए हैं वो। क्योंकि उन्होंने रनिंग तो अच्छी खींच दी थी, लेकिन जो उनके दोनों इवेंट जो फाउल हुए हैं
उसका उनके स्कोर पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो हमने तो ये बात कर ली कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो फिज़िकल को प्रभावित करेंगे, ये हमने फैक्टर्स की बात की। अब अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि कौन से कैटेगरी की क्या कट ऑफ जा सकती है, वहीं अगर हम अब फाइनल बात करें कि कौन सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो हम सबसे पहले यूआर की बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यूआर की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों के रिटन और फिज़िकल दोनों में मिला के 148 से 150 के बीच में मार्क्स हैं, और मैं ये वाले जो मार्क्स हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहा हूँ। यूआर मेल के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 148 से 150 के बीच में यदि उसके मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जिस भी बच्चे के, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, यूआर मेल जिस भी बच्चे के 150 प्लस मार्क्स है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उसका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर है। मैं यूआर मेल की बात कर रहा हूँ। वहीं यूआर फीमेल की बात करें, सबसे पहले हम सभी कैटेगरी के मेल की बात कर लेते हैं। ओबीसी मेल की अगर मैं बात करूँ तो 146 से 148 तक आप बिल्कुल सुरक्षित हैं इतने स्कोर में। अगर आपका 146 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है या 148 के समथिंग हो रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS की भी 146 से 148 रहने की संभावना है पूरी, मतलब आप इसमें बिल्कुल सेफ़ है। आपका ये स्कोर अगर अभी बन रहा है या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बन रहा है तो आप बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो इनका जो है 142 से 144 इसके बीच में अगर आपका है तो आपका SC से बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है, मतलब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी सभी मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं ST की बात करूँ, यदि आपके 138 से 142 के बीच में है, अगर आप 140 के आसपास भी हैं और आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ये नॉर्मलाइजेशन के पहले की बात कर रहा हूँ, या फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपका 140 के आसपास है और आप ST कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो आप हर कैटेगरी में 2 से 3 नंबर माइनस कर लीजिए। जैसे मैंने 148 टू 150 बताया जनरल मेल का, तो आप महिलाओं का मान लीजिए, यूआर फीमेल का मान लीजिए 144 से 146 तक मान लीजिए। आप 2 से 3 नंबर इनका घटा लीजिए, तो आप हर कैटेगरी में 2 से 3 नंबर घटा लीजिए। वहीं ओबीसी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो आप 142 से 144 के बीच में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, मतलब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर मैं EWS फीमेल की बात करूं तो उनका भी लगभग सेम रहने की संभावना है, 142 से 144। वहीं SC फीमेल की अगर मैं बात करूं तो आपके 138 से 140 के बीच में है, तो आप और SC फीमेल हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं अगर मैं ST फीमेल की बात करूं तो 136 से 138 के बीच में अगर आपके हैं, ओवरऑल फिज़िकल और रिटर्न दोनों की बात कर रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उनको तैयार करने की तैयारी कर दें, क्योंकि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने सबको कट ऑफ बता दी है कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, क्योंकि मैंने जो डेटा का एनालिसिस किया है वो लगभग 1000 बच्चों के डेटा का एनालिसिस किया है। मैंने 1000 बच्चों के डेटा का एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले भी वीडियो बना देता, लेकिन मैंने पूरे डेटा का, हर सेंटर से डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया है, उसके बाद ही ये वीडियो डाली है। लगभग 1000 बच्चों का डेटा था मेरे पास। दूसरी बात अगर मैं करूँ कि जो रिज़ल्ट है, अब जैसे फ़िज़िकल आज कंप्लीट हो गए हैं तो रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, जो ESB जो है, ESB ने रिज़ल्ट जारी करना चालू कर दिया है। अभी हाल ही में BSc नर्सिंग का कोई एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट दे दिया है। BSc नर्सिंग का कोई एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रिज़ल्ट हाल ही में आ गया है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपको कभी भी ये रिज़ल्ट, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक
मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 ख़त्म होने से पहले आपका ये जो फाइनल रिज़ल्ट है, MP पुलिस का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 2024 ख़त्म होने से पहले, मतलब दिसंबर ख़त्म नहीं होगा उससे पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ESB जो है अब लगातार रिज़ल्ट जारी कर रहा है और सरकार की भी यही मंशा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ दी जाएँ। तो जिन भी बच्चों का फ़िज़िकल अच्छा हुआ है और मैंने जो कट ऑफ बताई है उसके आसपास अगर आपका फ़िज़िकल बना है तो आपको अग्रिम बधाई। और जिन बच्चों का जो फ़िज़िकल है, भले वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनका फ़िज़िकल 150 से अबव आ रहा है, 150 प्लस बन रहा है, तो उनको वर्दी सिलवाने डाल देनी चाहिए। मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपका हौसला नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसमें सच्चाई है। 150 प्लस आपके अगर किसी भी कैटेगरी से आपके नंबर हैं तो आप निश्चिंत होकर अपनी वर्दी का माप दे दीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब भी आपका रिज़ल्ट आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।